ये कविता आपके नाम। गांव हो, खेत हो और सरसों के फूल, गेहूं के पौधे जिनमें अभी दाने नहीं आए हैं, शाम की चटक धूप, तो इस बीच में आपको लगता है कि आप अपने सबसे स्वाभाविक जिसके अंश हैं आप, जिस 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 पूरी प्रकृति के वजूद से आप बनते हैं, आपके भीतर जो कुछ भी है वो इस प्रकृति का है, खेतों का है, खलिहानों का है, इन गेहूं के बीज, उन पे उनके निकलने वाले दानों का है। तो ये कभी कभी कविताओं के करीब ले जाती है ये पृष्ठभूमि, ये पूरा परिवेश ऐसा लगता है कि किसी अच्छी सी कविता को आपसे साझा किया जाए। एक कविता संघर्षों के नाम, एक कविता प्रतिरोध के नाम, एक कविता उम्मीदों के नाम, एक कविता तनी हुई मुट्ठियों के नाम, एक कविता अपने वजूद के नाम, एक कविता आपके नाम। मैं हेमंत जोशी की 3 कविताएं आपको सुना रहा हूं जो बसंत पर हैं। कविता की किताब पर रखा है पीला फूल, कविता की किताब पर रखा है पीला फूल, पढ़ने की मेज पर रखा है पीला फूल, बैठक में घर की घास पर बैठे हैं हम दोनों, बीच में रखा है पीला फूल। कहीं नहीं आता बसंत, वह तो आता है हमारे दिलों में, या आता है उन बगीचों में जिनके दरवाजे पर लिखा होता है ये आम रास्ता नहीं है। और एक तीसरी छोटी सी कविता हेमंत की। किसी रंग का नाम नहीं होता बसंत, किसी मौसम का नाम भी नहीं होता, वह तो होता है रिश्ता पीली सरसों का धरती के साथ। गांव और खेत की बात हो तो अपने प्रिय कवि रमाशंकर विद्रोही को कोई क्यों न याद करे। खांसी तलाई में गांव में खड़े हो, खेतों के बीच खड़े हो, खेती किसानी की बात हो तो अपना प्रिय कवि रमाशंकर यादव विद्रोही क्यों न याद आए। और उनके कविता संग्रह का नाम ही है नई खेती, और उसकी सबसे लोकप्रिय कविता इन खेतों के बीच, किसान होने के तमाम लोगों के बीच, आप इन खेतों में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें कम से कम दर्जनों लोग काम कर रहे हैं। कोई घास निकाल रहा है, कोई फसल की कटाई कर रहा है, जैसे सरसों जो ज़्यादा पक गई है, या जानवरों के खिलाने के लिए हरे चारे के रूप में। तो ये खेत, ये जीवन, मुझे लगता है कि इन सब में ये हमारे होने का एक वजूद इसी में है, और इन सब के मिल कर के एक प्रकृति बनती है। और खेत के सवाल पर हम बार बार एक बात कहते हैं, जो ज़मीन को जोते बोए वो ज़मीन का मालिक होए। ये एक लड़ाई है। ऐसा ना हो कि किसी के पास बिल्कुल ना हो और किसी के पास बहुत ज़्यादा हो। इस फ़र्क को मिटाते हुए मुझे खेत याद आता है, खेती किसानी याद आती है, सबके पास हो। रमाशंकर विद्रोही की कविता नई खेती। मैं किसान हूं और आसमान में धान बो रहा हूं, मैं किसान हूं और आसमान में धान बो रहा हूं। लोग कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं उगा करते, कि पगले आसमान में धान नहीं उग जमता। मैं कहता हूं गेगले घोगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में से एक होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। गेहूं की फसल, सरसों के फूल, खेती किसानी के बीच रमाशंकर विद्रोही की ये कविताएं। हिंदवी ब्लॉग पर एक बड़ी प्यारी कविता, चूंकि सरसों के खेत के आसपास खड़ा था तो एक सरसों पर एक बड़ी अच्छी कविता मिल गई, और उस कवि का नाम वहां लिखा हुआ है ग्वाल, यानी ग्वाल की कविता है ये। फूल रही सरसों सरस, खेत खेत माए। ये कविता सुनिए, एक प्यारी कविता।
फूल रही सरसों सरस खेत खेत माहे, अखिल अखारन को पुंज सो सुहाय है। किंसुक कुसुम मंजु मुगदर मौजदार, पवन मरोर नाल जाल सरसायो है। ग्वाल कवि कह डारे दल बिन लेजम है, कोकिल मलिंद बृंद पट्टन को छायो है। वीर बलवंत प्रजकंत तू बसंत आज, वीर बलवंत प्रजकंत तू बसंत आज, कुश्ती के दिखाइबे को जेठी बनी आयो है। एक कविता आपके नाम श्रृंखला के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप मेरे चैनल पर तमाम तरह की बातों के बीच कविताएं भी सुन रहे होंगे और मेरा मन है कि चाहे आपको खुद से संवाद करना हो, चाहे आपको समय से संवाद करना हो, चाहे कितने भी कठिन संघर्ष कर रहे हो आप या किसी सुकून के लम्हे में हो, कविताएं बहुत करीब महसूस करने की चीज़ है। कविताएं आपको बहुत करीब महसूस होंगी और इसलिए मेरा मन होता है कि मैं कुछ कविताओं को लेकर आपसे रूबरू हूँ। तो आज कुछ वैविध्य है कविताओं में, किसी एक कवि की कविता नहीं। खेत खलिहान किसान, सरसों के फूल, गेहूं के पौधे जिनमें अभी दाने नहीं पड़े, और उन सब के बीच एक पतला सा रास्ता जो कहीं बहुत दूर से आता हुआ और कहीं बहुत दूर तक चले जाते हुए ही नजर आ रहा है। और उस बीच में केदारनाथ सिंह की कविता रास्ता। बगुले उड़े जा रहे थे, नीचे चल रहे थे हम तीन जन शहर से आए हुए, क्वार की तंबियाई धूप में नहाए हुए 3 जन चले जा रहे थे फैले कछार में, डूबते हुए दिन की पगडंडी पकड़कर। 3 जन खुश, एक अजब विश्वास से भरे हुए 3 जन कि हम जा रहे हैं ठीक, कि हम जा रहे हैं ठीक, कि जरूर हम पहुंच ही जाएंगे, कि हम जा रहे हैं ठीक, कि जरूर हम पहुंच ही जाएंगे। बगुलों की तरह अपने ठीक मुकाम पर दिन डूबने से पहले। हम चले जा रहे थे चुप, किन्हीं बातों में खोए हुए चले जा रहे थे हम, कि अचानक हमारे पांव जरा ठिठके, कि अचानक हमने पाया रास्ता खत्म। अब हमारे सामने दूर तक फैले पके हुए ज्वार के सिर्फ खेत ही खेत थे और रास्ता नहीं था। क्या हुआ, किधर गया रास्ता? क्या हुआ, किधर गया रास्ता? हम 3 जन सोचते रहे, खड़े परेशान। हम 3 जन सोचते रहे, खड़े परेशान, कि हमें दूर दिखाई पड़ा डूबते हुए सूरज के आसपास एक बूढ़ा किसान, कि हमें दिखाई पड़ा एक डूबते हुए सूरज के आसपास एक बूढ़ा किसान। हम 3 जन उसके पास गए, पूछा, दादा रास्ता किधर है? हम 3 जन उसके पास गए और पूछा कि दादा रास्ता किधर है? बूढ़ा कुछ नहीं बोला। वह कुछ देर हमें यूं ही देखता रहा, फिर नीचे से उसने एक ढेला उठाया और उस तरफ फेंका जिधर झुकी हुई चर रही थी एक काली गाय। अब गाय चलने लगी, पत्ते बजने लगे और हमने देखा जिधर खेत के बीचों बीच ज्वार की लटकी हुई थैलियों को चीरती हुई चली जा रही थी गाय, उधर रास्ता था। उधर घास में धंसे हुए खुरसा चमक रहा था रास्ता। अब दृश्य बिल्कुल साफ था। अब हमारे सामने गाय थी, किसान था, रास्ता था, सिर्फ हम ही भूल गए थे जाना किधर है। अब दृश्य बिल्कुल साफ था। अब हमारे सामने गाय थी, किसान था, रास्ता था, सिर्फ हम ही भूल गए थे जाना किधर है। बगुले अब दूर
बहुत दूर निकल गए थे। केदारनाथ सिंह की ये कविता, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा लगता है कि इन कविताओं को सुनते हुए हम खुद से संवाद कर रहे हों। एक कविता आपके नाम श्रृंखला का ये बेहद खास एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये प्रयोग कैसा लगा ये भी बताइएगा। किन कवियों की कविताओं को आप सुनना चाहेंगे उसकी सलाह भी दीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी और कवि की कविता के साथ, किसी और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।